कितना कितना क्विक एक्शन, इतना पहले पब्लिक यहाँ की बोलती है कि इतना फास्ट नहीं हुआ है। कितना समय लगता है सर? नियमतः जो है 75 दिन है, बिना आपत्ति के साथ, और बिना आपत्ति के 35 दिन का है। अच्छा, जो फाइल जो रिजेक्ट हो रहा है, लोग का दस्तावेज रिजेक्ट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है रिजेक्ट? उसका जो कारण है, मान लीजिए गैरमजरूआ जमीन है, उसके बाद से मान लीजिए कि दखल कब्जा नहीं है, या फिर और सारे जो कारण है, जो जेन्युइन कारण है। किसी ने अपना जो है एक बार रिजेक्ट हुआ है। क्या ये नहीं शंभूसा का क्या हुआ है? शंभूसा का दाखिल दिया, पेपर दिया, उनका जमाबंदी संख्या भुला गया। आप देखिएगा इनके खड़े हैं आपके सामने। हाँ। इनका भी समस्या है, इनके पेपर उनका नहीं मिल रहा है। उसमें क्या नहीं मिल रहा है पेपर जी? जमाबंदी नंबर फट गया है। जमाबंदी नंबर फट गया? कैसे फट गया सर? ये तो पब्लिक कैसे फट गया? कब फटा है? वही मैं पूछ रहा हूँ सर। जमाबंदी जो है, ये लोग तो भी भुला सकता है, कोई ना कोई एक स्टाफ ही आपके जो भी इधर उधर किया होगा फट गया होगा। कब का फटा हुआ है? कब से आपका, कब तक कटा है रसीद? आपसे सर कुछ जानना है कि सर आप फोन नहीं उठाते हैं। कब फोन किया? आपको हमने फोन 6 को फोन किया, कॉल भी किया है, परसों भी किया है। नंबर सबका नंबर दीजिए ना। देखिए फोन आपको कितना फोन किए हैं, देख लीजिए। आपको हम 10 को फोन किया है। 1 मिनट। दौड़ रहे हैं जिसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार दे करके दाखिल खर्च के दौड़ रहे हैं, उसका काम नहीं हो रहा। उसी समय मैं बात में करूंगा सीओ साहब से। अपने इधर आइए। अब हम घुस रहे हैं अपने सीओ साहब के चेंबर में, उनसे बात करेंगे। सीओ साहब, आखिर जो आप लोग जो कभी आते हैं टाइम से नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आपको पर डे ड्यूटी में आना है, पर डे काम करना है, जनता की काम कैसे नहीं हो रही है? मेरा खुद का काम फंसा हुआ जो नहीं हो पा रहा है। हम लगातार दौड़ रहे हैं 1 महीने दिन से, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसके माध्यम में चलते हैं, जात करने सीओ से बात करते हैं। आइए। और हम आ गए यहाँ, हमारे भास्कर साहब सीओ साहब हैं, उनसे मैं बात करूँगा कुछ लोगों की परेशानी ऐसी है। नमस्कार सर। इधर आइए। आपसे सर कुछ जानना है कि सर आप फोन नहीं उठाते हैं। कब फोन किया? आपको हमने फोन 6 को फोन किया, कॉल भी किया है, परसों भी किया है। नंबर सबका नंबर बताइए। आपको नंबर देते हैं, कीजिए ना कॉल। अभी तो मोबाइल बंद है, पता चलेगा। अभी मैं कॉल कीजिएगा, अभी तो दिखा लेंगे, सब दिखा देंगे। कॉल कीजिएगा तब ना पता चलेगा। अभी तो हमारे रिस्पॉन्स कॉल किए आपको, कॉल नंबर बताइए ना, हम इस पे देखते हैं। आपको सब बताइए, आपको दिखा रहे हैं कि सर आपने बोला। देखिए फिर वही बात। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप हम एविडेंस चाहिए ना। आपने बोला कि हमको फोन नहीं किया था, आपने फोन नहीं किया था, उसका सोच देख लीजिए। फोन नंबर दीजिए ना। देखिए फोन आपको कितना फोन किए हैं, देख लीजिए। आपको हम 10 को फोन किया है। 1 मिनट दीजिए ना। देखिए फोन आपको कितना फोन किए हैं, देख लीजिए। आपको हम 10 को फोन किया है। 1 मिनट। दूसरी बात सर कि आप टाइम से रोज नहीं आते हैं। क्या कोई हर रोज नहीं आते हैं? कब से मैं आया हूँ पहले आपको जानकारी? कल तो आप आए हैं, लेकिन इसके पहले सर आप 5 साल रहे हैं, लगभग 3 साल रहे हैं। आप 3 साल रहे हैं। 3 साल में सर लगभग 365 को ऐसा नौतन प्रखंड में केसेस है जो मैंने जिसको देना है आपको अधिक करना, दाखिल खर्च करना, जो नहीं हो पा रहा है। 5-5 हजार, 10 हजार लोग देकर कर्मचारी को घूम रहा है। बताइए। उसका सब डाटा मेरे पास सर है। तो ले आइए, दिखाते हैं आप डाटा। देखिए एक ऐसा ही केस आपको दिखा रहे हैं सर। देखिए एक है ना, जमीन मालिक का नाम है मीर यूसुफ। उनको बुलाइए। ये अभी तो यहाँ नहीं है। जमाबंदी संख्या 211 है। सबूत चाहिए ना। 211 जमाबंदी संख्या है। उनसे लिखित में आवेदन दिलवाइए। मेरे पास है। सुनिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें सर मेरे टाइम का 2 बीघा 2 धूर, 2 बीघा 2 धूर, 2 कट्ठा 2 धूर का जमीन है। सुनिए, ऐसे कह देने से हम भी बोल देंगे कि हाँ ऐसा है, ऐसा है ना। आपका सबूत ये हो पा रहा है ना मेरा बात। सर आप इस व्यक्ति को लेकर आइए। मेरा क्या ये नहीं शंभूसा का क्या हुआ है? शंभूसा का दाखिल दिया, पेपर दिया, उनका जमाबंदी संख्या भुला गया। आप देखिएगा इनके खड़े हैं आपके सामने। इनका भी समस्या है, इनके पेपर उनका नहीं मिल रहा है। उसमें क्या नहीं मिल रहा है पेपर जी? जमाबंदी नंबर फट गया है। जमाबंदी नंबर फट गया? कैसे फट गया सर? ये तो पब्लिक कैसे फट गया? कब फटा है? वही मैं पूछ रहा हूँ सर। जमाबंदी जो है, ये लोग तो भी भुला सकता है, कोई ना कोई एक स्टाफ ही आपके जो भी इधर उधर किया होगा फट गया होगा। कब का फटा हुआ है? कब से आपका, कब तक कटा है रसीद? आपके सामने पेपर 9 के बाद आप अभी जो आ रहे हैं, फटा हुआ कहने का 2 चीजें हैं इसमें। कि एक तो मान लीजिए 9 से इन्होंने रसीद नहीं कटाया, तो 9 के बाद कब फटा है? एक तो वो, और ये कह रहे हैं कि मेरे टाइम में, इसको ये देखना होना कि रसीद फटा 9 से आप तो थे नहीं। आप तो मान लीजिए गलत आरोप मत ना लगाइएगा कि मेरे टाइम में आप जो कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनकी प्रक्रिया का जो है
उसका निराकरण होगा। सर आप यहाँ तो निराकरण कैसे होगा ये भी हम सब लोग को बताते हैं, पूछिए इनसे, पूछिए, हम बताते हैं। कोई भी पब्लिक ऐसा नहीं है जिसको हम न बताते हो रास्ता, ऐसा सर क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते आप हैं, नहीं कर ठीक है, तो जो नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर 2 में मान लीजिए राकबा भी है, खाता खसरा भी है, जमाबंदी नंबर भी है, अप टू डेट है वहाँ। तो नेट पर जब चढ़ा तो उसको छोड़ क्यों दिया गया, मैंने कब छोड़ क्यों दिया गया, कब चढ़ा था? अब तो हमको तो पता नहीं भरने के लिए हम लोग दिए चढ़ा है 16-17 में, ठीक है, उस समय मैं नहीं था, पहली बात। दूसरा, मिस्टेक से छूट गया होगा तो उसका फिर सरकार ने निराकरण के लिए उसका भी तो दिया है अभी पेपर, तो दिया है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, होगा। आपका सही है तो क्यों नहीं होगा? मान लीजिए रजिस्टर 2 में भी है एब्लू। अरे वही बात हम कह रहे हैं कि रजिस्टर 2 में है तो उसका जैसे सरकार ने पूर्वी नौतन में 100 अरे सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके आलोक में चढ़ेगा आपका, अगर सही है तो होगा, क्यों सर नहीं आप होगा? आपदा के सर आप आपदा हाँ। के प्रबंधक हैं। अभी आपदा- मान लीजिए बाढ़ का मौसम चल रहा है, जिस समय सर फोन नहीं रिसीव कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ वही तो फिर बोल रहे हैं कि आप फोन पे बताइएगा, किस तरह से कहिएगा, हादसा हो जाएगा, बांध पर कहीं टूट आप जाएगा। दिखाइए। अच्छा, हम 3 साल से रहे हैं ना, हमारे बारे में आपदा के समय में पूछिए कितना कितना समय, सर? कितना क्विक एक्शन, ठीक है। इतना पहले पब्लिक यहाँ की बोलती है कि इतना एक फास्ट दाखिल नहीं खर्च हुआ में है। कितना समय लगता है सर? नियमतः जो है 75 दिन है, बिना अथी आपत्ति के साथ, और बिना आपत्ति के 35 दिन का है। अच्छा, जो फाइल जो रिजेक्ट हो रहा है, लोग का दस्तावेज रिजेक्ट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है रिजेक्ट? उसका जो कारण है, मान लीजिए गैरमजरूआ जमीन है, उसके बाद से मान लीजिए कि दखल कब्जा नहीं है, या फिर और सारे जो कारण है, जो जेन्युइन कारण है। अभी बहुत सारे किसी ने अपना जो है एक बार रिजेक्ट हुआ है, फिर दोबारा डाला है, वो भी रिजेक्ट होगा। लगभग इस पंचायत में ऐसे 1000 से ऊपर केसेस हैं जो रिजेक्ट हो चुका है। इसके लिए क्या आता है, वो तो जमीन जायज है। अगर रिजेक्ट हुआ है किसी न किसी कारण से होगा, तो उसके लिए अपीलीय प्रोविजन है। आप भूमि सुधार समर्था के यहाँ अपील करेंगे लोग कहते और हैं- आपका जायज होगा, देखिए जायज होगा तभी ना अपील करेंगे। लोग कहते हैं कहना है कि पैसा की डिमांड किया जा रहा है, अभी पैसा कारण देने के लोग का बाद- जिसका रिजेक्ट हो जाता है वो तो सब लोग आरोप लगाएगा ही। अगर सही है, जायज है, तो ऊपर वो देंगे, वहां से आदेश प्राप्त होगा, फिर होगा एक वहीं उसमें तो- कर्मचारी हैं, उनका नाम है सैयद अफलातून खान। अच्छा, उनको लोग बोलते हैं लफलातून खान है, लफड़ा कराते हैं ब्लॉक में रहकर। अब ये सब बात को तो जैसे है, इससे उसमें लफड़ा लगभग लोग क्या ऐसे पुकारते हैं, लफड़ा हजारों ऐसे केसेस बना चुके हैं जो लफड़ा और इस सब चीजों को ऑफिस से इसका नहीं ना क्यों ये सर, होना आप ही चाहिए। कर्मचारी हैं। ठीक है, उसी में सर ये जो दिखा रहे हैं, आपको जो दिखा रहे हैं हाँ। वो यूसुफ अंसारी वाला, ये इनको बुलाइएगा तब ना हम मानेंगे। 1934 में सर यह हाँ। दर्शन में दिखा गया है। ठीक। उस समय कैथो भाषा चलता था हाँ। और इंक पेन उस समय हाँ। नहीं था। हाँ। फिर ये कैसे अभी उसका दस्तावेज मेरे पास है, आपको दिखा देंगे। हाँ। इंक पेन से साइन किया, उस पर इंक पेन से दस्तावेज चला है, कैसे हो गया संभव सब कुछ? इसमें आपका जो इस समय आढ़ाई का जॉब भी देला अपना पत्नी के और दाखिल फौज में देला तो दाखिल कर देला निजी आप खालिश मान लो हम पता 100 वाली से ऊपर में आएगा रिजेक्ट हो गए। जी, रिजेक्ट क्या नाम के उनका? कारण हारून क्या? नाम, उनका नाम हारून नहीं है नाम से, ना हसन हसन अंसारी नाम। सर दौड़ रहे हैं, रिजेक्ट का दौड़ रहे कारण हैं। क्या है? और वो नकल खातिर नकल निकला रिजेक्ट के कारण का बा, अस्वीकृत क्यों भइल बा? ऊपर नकल निकालना है तो नकल में ले सब आए। में कॉज लगा करके रिजेक्ट कर दिया अरे जा तो बिना कॉज के देखिए, बहुत सारा चीज है। मान लीजिए ये 2 भाई हैं, ठीक, रहा है। 2 भाई हैं और आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, और दूसरे भाई को ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? चाहे दखल कब्जा नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगर पेपर पर उनका बंटवारा हो गया हो तब तो उनका हो जाएगा पिताजी के नाम से पिताजी के नाम से। और दूसरा भाई ऑब्जेक्शन, अगर दूसरा भाई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो वो कह रहा है कि तो अभी हम लोग का बंटवारा ही नहीं हुआ है। अब इसीलिए ना पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या आया हुआ, आप रिपोर्ट में दीजिए, तो बोला थी दाखिल खारिज के ये में क्या आया है, तब हम और डिटेल्स बता पाएंगे। कुछ न कुछ सही कारण होगा। अब देखिए, दाखिल खारिज के नियमावली के अंतर्गत, दिशा निर्देश के अंतर्गत जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार ना होगा। अभी सर लगान, ठीक है, बहुत पूछ लिए। लगान में सर पैसा लग रहा है, लोगों का लगान इधर से उधर हो गया है, उसमें पैसा लग रहा है। परिवारजन में सर 8000 10,000 दिया जा रहा है अरे रुपया। फिर आप खाली आरोप लगा रहे हैं। इतने आरोप लोग नहीं सर, यहाँ पर जनता से खड़े हैं, करवा देंगे। तो जनता को बुला के लाइए ना, तो कहिए रहे हैं, बुला के लाइए। तो वो भी तो आपका इंटरव्यू चल रहा है, लोग देख रहा है। तो आप बोल वही रहे हैं तो कहीं कह रहे हैं, पैसा बोला। लगता है। हाँ, एकदम कहीं हमारे पैसा- हमारे स्तर पर तो नहीं, कभी कहीं ना कभी कहीं कोई नहीं। कर्मचारी आप या हमको कोई- कहवा भी दीजिए, जाके दिखवा दीजिए, पब्लिक से पूछवा दीजिए, एक भी पब्लिक आगे कह दे खड़ा होके ये पैसा मेरे बारे दिए हैं में, कर्मचारी मेरे साहब। बारे में
नहीं आप अच्छी बात है सर। किसी से कोई अगर कह दे मेरे बारे में, सर आपसे एक रिक्वेस्ट पूछिए है, इनसे, फोन आप रिसीव कीजिए। यहाँ पर हैं लोग, ये हैं फोन। अच्छा, फोन हम रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरा ये लोग खुद बता देंगे। मेरा फोन हम रिसीव करते हैं कि नहीं फोन? हमने आपको 8 को फोन किया, कॉल भी किया था, परसों भी फिर किया तो था। नंबर कह रहे हैं ना कि हम आपको अभी नंबर चेक तो कर दे देंगे, लेंगे, आपको नंबर दे देंगे हम। हम चेक कर लें कि हम भी कंफ्यूजन में ना हो। 7-8 को फोन किसी का अभी तक मेरे पर आया ही नहीं है। अब 7-8 फोन आप कह रहे हैं, दिखाइए। चलिए ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक और समस्या तो थी। कितना पूछिएगा, इन लोगों को भी बारी दीजिए, इन लोगों का भी काम कर ये लोग लें। पूछे, चलिए। और उन्होंने बोला है कि मेरे माध्यम से, मेरे किसी भी कर्मचारी के माध्यम से अगर पैसा लेन देन की बात आती है तो मुझे शिकायत किया जाए। मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लिखित में हो, वीडियो उसको दे सकते हैं ना आपको, हाँ, वीडियो हो या लिखित हो, देने की जरूरत है, आप दे सकते हैं। और मैं नौतन प्रखंड से इस देश को दिखा रहा था, हमारे सीओ साहब हैं। सर एक और बात, आपका सर 3 साल यहाँ पोस्टिंग पहले थी, 3 साल, पुनः आपका ट्रांसफर यहाँ से हुआ था। हाँ, कितना तारीख को आप गए थे यहाँ से? मैं यहाँ से गया था 8 को, मैं यहाँ पर प्रभार दे दिया हूँ। 8 को प्रभार यहाँ से दे दिया आप, यहाँ से चले गए। फिर आप सर पुनः 28 या 30 तारीख को फिर यहाँ आ गए हैं। 31 तारीख को आए। 31 तारीख फिर आ गए हैं, लगभग ही 20 दिन और 22 दिन हुआ। 22 दिन में सर कैसे सिस्टम, क्या सिस्टम है कि आपको फिर ट्रांसफर हो गया? ये तो सरकार के स्तर से हुआ है रद्दी का, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, सरकार के इसमें दिशा क्या निर्देश के हम हमको लोग लगा काम करते हैं। कि यहाँ से आपको कुछ ज्यादा लगाव है, कुछ ज्यादा लोगों से मोहब्बत अरे है। इस चीजों को आप लोग जानते हो, इस चीज पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक चलिए है, सर, वैसे थैंक भी यू हमको सर। नहीं बोलना चाहिए था इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए, सर से बोले हैं, सर से बात हमको हुआ है और सर बोले हैं कि किसी को अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि हाँ ये नौतन जो है, नौतन प्रखंड है, यहाँ सभी लोग मेथी के माध्यम से, कंडक्ट के माध्यम से और दलाल के माध्यम से काम करवाते थे। उसी के बारे में मैं जांच करने आया था, लेकिन सर ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट हमसे बोल सकते हैं, लिखित में आवेदन देंगे कि फलाना आदमी हमसे पैसा लिया है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है कोई पैसा मांगता है कि किसी कोई कर्मचारी मांगता है पैसा, या कोई उनका अटर्नी कोई पैसा मांगता है कि हमको 200, 400, 500, 2000 रुपये दीजिए, तो उसका हमको लिखित चाहिए। मैं संदीप कुमार इस नौतन प्रखंड से, इस नौतन प्रखंड के अंचल कार्यालय से इस चीज़ को दिखा रहा था, और सामने ही प्रखंड कार्यालय है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं उनसे बोला था, पब्लिक को बताया था कि मैं जिस दिन सीओ साहब आएंगे मैं उनसे मिलूंगा, और आज सीओ साहब संयुक्त से आ गए थे, उनसे बात भी मुझे अच्छी खासी बात हुई। और मैं अब तक न्यूज़ से इस दृश्य को दिखाते हुए, जय हिंद।